जी भी विरोध में पण सर छोटूराम लाहौर के मैंने साइमन कमीशन को स्वागत करियो। स्वागत कमेटी का चेयरपर्सन है कि साइमन कमीशन बहुत बढ़िया आया भारत में। वो भारत की लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था कि भारत में वास्तु की फैक्चुअल रिपोर्ट देनी है अंग्रेजों को ले जाकर। भारत अम्बेडकर साथ याद होने लाहौर में सर छोटूराम और अम्बेडकर साथ याद लाहौर अम्बेडकर हाँ लाहौर में साथ अम्बेडकर ने बंबई में स्वागत किया था। दोनों ने अलग अलग जगह। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बंबई में साइमन कमीशन का जब पहले उतरा था वहां तो वहीं स्वागत किया उसका। फिर छोटूराम जी ने लाहौर में उसका स्वागत किया। ये लोग साथ में थे। साइमन कमीशन हमारे पक्ष में आया था, इसलिए पूरे देश में उसका विरोध हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि वो हमारी भलाई का चिंतन करने के लिए आया था कि यहाँ इतनी क्या गड़बड़ है, कितना भेदभाव है, कितनी ऊंच नीच है, कितनी गड़बड़ है, क्या लोगों के साथ हो रहा है शोषण, इस चीजों को देखना चाहता था। तो इनको तकलीफ वो कमीशन हमारे लिए ही आया था। और सर छोटूराम जी उस समय तक परिपक्व हो गए थे। 29 में तो उन्होंने खुला किया कि हम अंग्रेजों को नहीं निकालना चाहते। वो बनियों से तो काले बनी खड़ा है। उन्होंने रोहतक में कई भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि रोहतक में 1929 में भाषण दिया कि हम गोरे बनियों का शासन बदलकर काले बनियों का शासन नहीं चाहते, क्योंकि काला लोग उनका गोरे लोग तो फिर भी गोरे की पहचान तो होती है, काले तो हमारे जैसे ही दिखते हैं। ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है। और काले खराब भी ज्यादा थे। काले लोग तो दूसरे प्रकृति के थे। आज भी हमारे देश के लोगों को न्याय नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ जाति के एंगल से देखते हैं। मनुष्य को मनुष्य, मानवता, ये चीजें हमारे देश में आज भी छोटी पड़ रही है। तो मैं एक दो चीजों का सर छोटूराम ने कहा जाति के पक्ष में नहीं थे, हालांकि वो जाट उनके साथ ज्यादा जुड़े। बलदेव राम जी भी देखो किसान छात्रावास, आज अब तो शायद नागौर की किसान छात्रावास है जिसमें सभी जाति के बच्चों को छूट है। यहाँ पहले शेड्यूल कास्ट भी पढ़ती थी, राजपूत पढ़ते थे, और ब्राह्मण बनिए तो हमारे साथ भी पढ़ते थे, हम पढ़ते थे उस समय भी। खाई क्यों ना ब्राह्मण तो हाँ हमने बेड़ा नाई दर्जी सब। बाद में राजपूता की अमर छात्रावास अलग बन गई, शेड्यूल कास्ट की फ्री हुई की सरकार की तरफ समाज कल्याण की, जब शेड्यूल कास्ट खड़ा हटू निकल गया। तो ये लोग तो सोच बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा कि पलवल से लेकर पेशावर तक हड़प की मूठ देने वाला मेरा परिवार का व्यक्ति है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के समान है। पलवल है दिल्ली के पास, पलवल ही लगा। पलवल से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान की सीमा के पास है। तो वहां तक जो भी हड़की मूठ पर हाथ देता है वो मेरा परिवार का व्यक्ति है। तो मैं कई बार क्या करूं, मैं कि यार आप त्योहार मनावा आकड़ाई मनावा त्योहार तो आमने खिलाफ आमने गड़बड़ी आप हाथ गड़बड़ करने का त्योहार है। आप एक दिन ला पिरान 24 नवंबर का आमने जागरण नहीं था पड़ी, आज आमने त्योहार है भाई, आज ला पिरान लो, खीर कर लो, 17 जनवरी का रांधना बलदेव राम जी उदी ने, ताकि बच्चा नहीं ध्यान पड़े, अगला नहीं ठा पड़े। अब आने उत्सव की तरह। अब मैं तो कल 2-3-4 दिन जोधपुर मौजूद कोशिश करे बटाए ना कोई करे तो आयोजन और ढूंढी दिन मैं क्यों हलो बेटी हाल हमने गई। जब मैंने उनको कहा भाई सर छोटू राम जी को बलदेव राम जी लाए थे जोधपुर, आइकन आ छोटू राम जी आमने किसान आवाज थे अटका लोगों ने तो थाई को नहीं, तो बलदेव राम जी ने थोड़ा जानता। पहली 34 के महीने सर छोटू राम ने सिक्कर में लाया, बहुत बड़ो आयोजन करियो। क्या सोमन तो घी लागियो, होम करियो। होम तो आर्य समाज हो, सिक्कर शेखावाटी तो पूरी आर्य समाज में दीक्षित थी, हरियाणा भी लाइयो तो करियो, बच्चों को भी करियो कर लियो। छोटू राम को जो बटा पर आखिर में पुलिस ने बेटा नो हाथी मार क्यों जाड़ता हाथी मार बैठे छूट मिले को नहीं क्यों मना कर दी हेउट बामण में बैठे नहीं किताब दे हाथ में वो जुलसो तो कल कर काटी बात ने ताक्यूड़ी बात ने क्यों पाती पड़े क्यों काटन तो कौन दे तो कौन काटन दे। अटे जो बलदेव राम जी कहीं आगे अंग्रेजों के साथ था और दरबार के भी साथ था। ठाकराओं तो खिलाफ है, जागीरदार हूं तो पर दरबार का खास आदमी है, क्योंकि जागीरदार दरबार के खिलाफ षड्यंत्र रचता, जगह जगह दरबार के खिलाफ गड़बड़ियां करता। जब बलदेव राम जी ने काम हूँ जोधपुर दरबार उमेर सिंह के डाकू जीता, डाकू कहीं जागीरदार घरे रहता, आतना बकरा बाढ़ता और गाँव में लूट जाता, भाणिया ने भी लूटता, भाणिया बामण भी नाराज, आप
जागृत रहा हूँ। मैं भी बलदेव राम जी का आता है, किसान छात्रावास वगैरह में सहयोग देता छोटो मोटो बाणिया बामण जता भी है ना, क्योंकि बिन टाइम में ठाकरा के कने गुंडा रहता ए ऊंटिया लिया आऊं था गढ़ ऊं तो जगह में रहता और आगे जाता रहता, माल लूट लाता रहता, पकड़ा देता एड़ो धंधो। तो दस डाकुओं को उन्मूलन करने को काम बलदेव राम जी ने हुचुड़ो। और दरबार के बे खास हुई गए सन 43 में, अप्रैल 43 में 44 में तो छोटू राम जी गया प्रसाद 9 जनवरी 44 का। अगर आजादी का टाइम होता ना तो संविधान में भी बेड़ा पड़ जाता। अंबेडकर फिर यही बन जाए, अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल संविधान सभा में आन दियो, हेड बांग्लादेश में जाए चुनाव जीत्यो, बट कलकत्ता बंगाल का एरिया में मुसलमान हल्ला ले परो जीता जी, बाकी तो पूरा देश में घेराबंदी कर दी क्यों अंबेडकर बेड़ो बड़ी जिलो बड़ी। तो सर छोटू राम तो पाकिस्तान में प्रभाव हो, मुसलमाना में तो बहुत ही प्रभाव है, जिन्ना इन्ना की कोनी अभी टाइम सर छोटू राम जीवता तो क्यों मुसलमान की ज्यादातर जाट है बटे। तो ए भी अम्बेडकर जनता आमणी भी में संविधान सभा में चुनाव हो रहा है, चुनी ज रहा हां चुनी ज रहा सदस्य चुनी जाए इलाका है, अलग अलग इलाका चुनी जाए, अंबेडकर जाए पर चुनी जाए जो सरकारें थी ना और जो चुनाव में कौन आपनी तो चुनाव में स्थिति सन 57 का चुनाव था, जाटा वोट दे कमी जाई तो जका में राजपूत गांव में नहीं हो बेजार तो पूरा ही जनता गांव में राजपूत स्कूल में जाए बैठ जाते हो प्लाहिंग बैठो है दर पास आ जनता दर लाल तो ना भी सबको मत का पूरा राजपूत जीत्या एमएलए झगड़ा ही हरु बलदेव राम जी हरिया खुद एमएलए चुनाव तो राजपूता उठर हो भेजा जका गांव में राजपूत नहीं आता वोट देने जाता। और मैं एक बार तो घना दौरा आने तो आठ अपाव गलिया वोट देना आऊं जाई तो कोन डर लाग तो ना भी प्रजातंत्र आई को तो घणे घणा दिन ताई खड़ो ही कोन हुई तो एम सिंह जी ने मांगता के संसद को बताओ जरा मैं चुनाव में फॉर्म भरती हूं, फॉर्म भरी तो हमारे वोट आएगा 6000 लोग नागौर 6000 वोट आया ना हकू यू क्यों भेजू लोग सांसा ने दे दिया क्यों जाट कुछ बैठो है क्यों वोट आए जरा नाथुराम जी टिकट की दावेदारी करी जो टिकट मिल को नहीं ठीक। अरे देश के डेर जीता थे बंगाल में आया है अपन एमएलए बनने को क्या तो उड़िया रोई कोनी क्यों नहीं तो कोई जिपड़ी कने ऊंचे कोई एमएलए कद बनी थे की समान कोनी और इतना लागता ही कोनी एमएलए जो आज शेड्यूल कास्ट की सीटा नहीं आई तेरे बम्बी हरपंच बने जेड़ा लागता कहीं काम में जो अपन लागता ही कोनी एमएलए बने जेड़ा टोटल बाणिया जीता की और सार जो बाणिया के अपन हाथा मथुरादास माथुर का था मथुरादास माथुर तो आंदोलन में हाथा अभी टाइम डाबड़ा गांड में तलवार की लागी मथुरादास माथुर के और कृष्णलाल शाह और नामा को एमएलए जको भी बलदेव राम जी का हाथा आज भी में बाणिया तो कहीं आता है क्यों जागृत रहूं तकलीफ भी। तो छोटू राम जी ने लाया अप्रैल के महीने अटे जोधपुर अटे बूढ़िया तई करता पहली मैं छोटो हो जना बूढ़ा घना है जगह आदमी कहता मेड़ो बहुत मोटो हुई कि पानी कोने आता ही जोधपुर में बीच बना कहीं शाम कह रहा पहली जोधपुर की सब मोटी मीटिंग की और अटू गाँव में थे सांभरता ही रेल चलती जगह तो रेल में गया पर अपन अटू पाड़ा ही किया अटू खींवसुर बदला खींवसुर दिल्लार पाड़ा गया अटू नागौर मुंडवाड़ा तो रेल ही आके तो पण रेल ही कोनी क्यों पहली रेल नहीं है जटे पाड़ा ही जाम था जोधपुर खींवसुर ये मोटर बेंती भाड़ो घणो लेती कोयला चलती खींवसुर जोधपुर खींवसुर ताई आती खींवसुर पाती जोधपुर जाती हड़की कोनी जो बात कूदती कड़ी ताव छिड़ जाती एड़ी एक मोटर होती कोयला चलती नागौर के रेल पहली बाप यूटी कस तो बे रेल हुआ बे तो यूं कर भेड़ो मान को कल्डू हुई भेड़ो हुई और बटे जोधपुर का दीवान जोधपुर का दरबार उमेर सिंह जी बलदेव राम जी सर छोटू राम कुर्सियां मत बैठा बराबर लोगों की बात मई कोनी मन में जाट कणवैया डरता है गांव बाम भी डरता क्योंकि राज की छड़ी होती कणवैया को नाम लेंदा तो शेरू छूट जातो जागे ठाकर तो नाम मोटू तो दरबार के कन बैठा है पढ़ाई करे जना आप उसका बड़े कन बैठे लोगों का मन आई गई लोगों बात यूं हजम क्यों और दरबार क्यों छोटू राम जी क्यों आए तो हमारा आप मान रखने के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप भूमि बंदोबस्त करवाओ मारवाड़ का भूमि बंदोबस्त अब अपन ठाकुर जमीन को नाप करानो खेता को कितना मोटा है कहीं साइज है की तो अभी मैं भूमि बंदोबस्त को ठाकर विरोध करियो सब जगह और छोटू राम जी ने हंकारो बढ़ लियो दरबार कि भूमि बंदोबस्त हो जी टाके और किसान सभा भी की सहयोग की बातें करी यूं कर
बात कह काम जो नहीं कुछ होत जन दूसरा काम का क्या फलाना गांव में आदमी जो बढ़ जाता नरेगा ऐसा काई बात अरे क्यों तो बात क्यों तो दरबार बाप जी के बराबर घाट को बैठो बैठो बड़ा भाई को मोटो लेतो छोटू राम आना होटो भी वटवा होटो अब कहवे मोड़ी को खाती बिंग ने कोई पान्यो हो गई उंदू और बलदेव राम जी फिर कहता लाटा लटाओ मती जाट राज रियो ही कोनी को हाँ तो दान खेता घरे ले जाओ राज अंग्रेजा को है ही कोनी जागीरदारा को है अंग्रेज को राज बन को दिल्ली में जो आपने खेत थाका ही है था बाओ और खाओ पण दोगन डर लाग तो कणवैया हूं ठाकरा हूं कुछ लाटा घर में क्यों गाली जे समझ में को नाती तो क्या मोड़ी खाती वो एक पुड़चू हो कोई पानो भाई कणवैया यार आडा फिरिया गाइडियांगे जन वो पुड़चू बताए कि बलदेव राम जी पट्टू लिख थी बने अबे कणवैया एक बढ़ कणवैया तो आगा गए फिर वे लाटा ले घर बढ़ गया वो ये भी कोई पानी हो गई वो पकड़ाई हो मतलब ये साहब को और कह तो आगे आगा जागीरदारा कहणो माननो बंद कर दो था आजा दो पण आपन की हिम्मत ही कौन पड़ती ए तो छोटू राम जी 43 में आया जना और ही का सब लो यू खुलियो नहीं अंदर बलदेव राम जी की मीटिंग के महीने पानी कौन ले जाई तो गांव में आ जाता तो पानी की सरी ले जाता तो रावड़ा में रिमांड हूं तो तू है तो पानी ले गोटी ये साहब का भाषण हुनता ना तो अपूटा बेटा हुनता क्या घना आदमी मन बताता बोझा कि अपूटा बैठ जाता वो तू भाषण हुनिया गई कि नहीं सा हूं तू ही बैठो कांटो काटे और ही बैठो और मारे और जीव दोरो तू बैठो बटे काटा दूर मुंडू बन करता ही कौन मुंडू करे जना तो बे पाछो काम नहीं ठोकता कि भाषण हुनो डीआई साहब का और बलदेव राम जी अंता जन पे पहली कहीं करता ऊपर गड्ढ के माथे कोट तो न गमे तलवारा घसता बंदूका ऊंची करता कहता आज गधेड़ को पापू काट दे जने जाता हम झाट बेड़ा ऊपर क्यों अपा जाऊ हम बनू आई जन जाए अड्डा फिरता का भालो मती मारना आज क्यों छो थाने होच को नहीं अरे के मां था गया पर तो मांकू काई हुई तो बे ना पियो कहता था हो जते ने मांकू हुई काई पान कोई बोट कौन लेना जागृति के वार से फिर इनते और बंदूका गया हम ही साथी और बलदेव राम जी आंता झुके बे हगला ही गढ़ में तो हेटा उतर चापड़ बे ज्यादा बे निकले पर क्या करा कर बाहर निकल तो बोलता ही कौन हरसोड़ा मार नाने रो बेटा का हरदीन राम जी सेंगवा का था मानी जुड़ा पोज में रिउड़ा पुराना टाइम का और बलदेव राम जी का खास आदमी हमारा हरदीन राम जी कहता कि मैं नौका बलदेव राम जी माँ झिपड़ी में नौका जावा तेरा मैं बलदेव राम जी मैं क्यों ये साहब एक हमसार बताए तू थाने बता अपा हल्ला था क्यों कहीं क्यों चांदा पट्टी पूरी भेड़ी हुई गढ़ में और आज हमलो हुई अपा क्यों डर लागे जना आप हेठा उतर जाओ क्यों नहीं अब आप रो जो मारू रे तो हाथी हरदीन जी हेंगो हाथी री हथुड़ा गार नौका चांदा क्या गढ़ के महीने गढ़ के हम ही जाए प्रार बलदेव राम जी गाड़ी रोक कर नीचे एक पग नीचे रेखियो तो नौका ठाकुर खुद सैल्यूट लगाए दी क्यों दरबार का यही जी है ना वो पाको तो आव ताई वो अंश निकल जातो हगड़ो के बलदेव राम जी ने दे ताई आगो पावर निकल जातो हगड़ो डर लागतो ना कि राज को पावर हो कने तो ए तो दरबार कह रहा के तो छोटू राम जी बलदेव राम जी अंबेडकर हगड़ा ही आगे अंग्रेज आगे आगे चिपड़ा रिया क्यों ए रही ना जने आपा थोड़ो ठीक हुई भेगो कहवे कि घणो भेगो तुझे आजादी मिल जाती ना तो आपा अबारी हालत खराब रहती बन पाग रही जो कांकड़ में फिरता थोड़ी मोड़ी मिली ना जरा आपा हाउड़ हुई का थोड़ा क्यों ए घना दौरा मारता आपने दुष्टांग ना तो राज पूरी पता कहीं छोड़े तो मैं कहूँ कि भाई ये तो आपा इन्हें थांबी याद रहे तो घरे क्या हो भाई 24 नवंबर है तो दा पी खीर की बनाए दो अपन ठाबरा ने लुगे ने छोजे ने हगला नहीं ठापड़ जी कहीं है कि छोटू राम जी कहीं है छोटू राम जी की भी बात कर ले और कर ले आ बात ही अपन वास्त बे इसको करियो तो अपन इन त्योहार मना लो घणो खर्चो नहीं करियो नुआ का नहीं लाओ तो फटाका नहीं छोड़ो तो दिया नहीं बालो तो कम से कम ला पी खीर की थोड़ो अलग कर अपन न्यू ईयर मनाऊं दूंगा नरे हैप्पी बर्थडे मनाऊं दूंगा तो बलदेव राम जी की जयंती छोटू राम जी की रखी की आप घर में घना त्योहार मनावा आके अगर पृष्ठभूमि में जावा त्योहार तो आमने खिलाफ जो षड्यंत्र में जीत्या ना बामण लोग पानिया लोग की याद में मना रही यार आप बिंक बांग लाल मना रही है गण करा तो आमने खिलाफ वाला त्योहार मनावा पक्ष जाना आप मना ही नहीं रही अटो करियो बहुत ही बढ़िया है मैं कमेटी ने बहुत धन्यवाद दूँ कि आप आयोजन करियो और चला जोधपुर रहूँ 4-6 महीने रिटायर हुई बटी रहूँ जना मैं क्यों आपा कहीं नागो राज जो आज बटी तय कर ले मीन कहूँ
आप गता ही हुई की मैं तो शादी का कार्ड में बलदेव राम जी की छोटू राम जी की गणेश छपाऊ कहीं काटा गणेश सरस्वती पढ़ाई थी पढ़ाई तो लोड मेकल थी लोड मेकाले को तो अपन त्योहार मनाना चाहिए लोड मेकाले का दीवड़ा दिन ने हगड़ाई मैं नहीं तो बलदेव राम जी पढ़ता न छोटू राम जी पढ़ता अपन फाइट जा पियो क्योंकि नौकरियां करता कट कौन पढ़न कौन दें तो आ लोगों ने जगह नहीं याद करना चाहिए बाना अपन याद कराना और तो सरकारी नौकरी के बारे में एक मुजफ्फरनगर की जाट कॉलेज के में मुजफ्फरनगर में जाट कॉलेज है बट कोई कार्यक्रम हो बड़ो तो बेटा कलेक्टर ने आमंत्रित करियो कलेक्टर भी मीटिंग को अध्यक्षता करियो वो कलेक्टर की और सरकारी नौकरियां मैं कुछ नहीं पढ़ा है सरकारी नौकरियां नहीं करनी चाहिए सर छोटू राम फटके बिन भीतर होगी कि रुक सरकारी नौकरी करेंगे सरकारी नौकरी शासन प्रशासन में हिस्सा मिलता है हमारा दखल होता है वहां पर अपन पाना की ठाकुर पढ़ने लोग कट फाइल केड़ी है बढ़िया दिन ओढ़ो उठा पड़ी है क्यों की मानत पड़ता दिन कि मैं बीए फाइनल को स्टैटिस्टिक्स को पेपर दे बाहर बैठे बेटा मिला हुआ पेपर ने मैं तो बीए प्राइवेट ही करी ये खेती कर तो हल कर तो लोग ढाई को पटीड़ो भी है कहीं दो तिपेरियां फिर तो बट दो तीन भेड़ा क्यों बीएड में टेस्ट शुरू हुई को मैं क्यों बीएड हुए कहीं है क्यों मार्क्स नहीं थे नहीं मैं क्यों असली वे नकली वे बाबूड़ा क्यों असली वे टेस्ट हुई गुजरा दूं बोल दे मुझको ठीक बन के टेस्ट में दान को नहीं दूं बीएड हुए कहीं बाबा कराई मैं क्यों एसटी में मार्क्स नहीं बीएड वेर दो इंक्रीमेंट बता मिले हम मैं क्या बीएड हुए पर मैं और को इन पूछ बीएड असली ट्रेनिंग है क्या की बात बड़ा रिपोर्ट मैं तो राजस्थान में टॉपर में आई गो टेस्ट में मेंटल एबिलिटी हमारी बहुत तेज थी अगर बेरोजगार गांव का लोग आया बट मिलने देखने की वाले खड़े देखो आदमी वाला नंबर आएगा नो कहीं क्यों ठीक आएगा 500 किलो और मिला के यार फिर माता पड़ी क्यों बाल के लग रखा दाग लिया क्यों थाने पढ़े हुआ कॉलेज में अरबी का नंबर है मार का मेंटल एबिलिटी बहुत हाई लेवल की मत ही गाइडा वगैरह में कोई गाइडेंस वगैरह हो को नहीं मार जो नहीं तो ही खुद की घर की दिन बाकी कर लिया बारह आया लो क्यों पेपर कहना हुई मैं क्यों टॉप हुई मैं बेगो ही निकल कर 2 घंटा हुई तो 3 घंटा निकल यार रोब है मन में कि मन की मेंटल एबिलिटी क्या हुई क्यों मैं क्यों बहुत बढ़िया हुई मेंटल एबिलिटी तो है कि हम चारों सब्जेक्ट पास करना जरूरी को नहीं है माइन नंबर मतलब तुम करिए तो कहीं गलत है तो माइन में बढ़ गया नंबर ठीक थैंक यू क्रांतिकारी विचारक है ये क्रांतिकारी विचारक श्रीराम जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई आप इनके नंबर ले लो इनका यूट्यूब पे चैनल है जब भी आपको समय मिले तो बेकार की और व्यर्थ बातें करने से अच्छा है कि आप इनको सुनो बहुत बारीकी से हर चीज सुनाते हैं अब देखो सीधी सी बात है छोटी सी बात है कि गांव से उठ करके मेंटल एबिलिटी का पेपर दिया 2.25 घंटे में बाहर निकल गए और दूसरे ये सोच रहे हैं कि इनकी क्या समझ में आएगा तो इनकी बौद्धिक क्षमता जो है ना वो वास्तव में काबिल तारीफ है और ये एक उदाहरण है पहले मैं भी इनको नहीं जानता था बाजार में मेरे को किसी ने बताया इनको जानते हो मैंने कहा इनको तो नहीं जानते तो कह रहे यार वो तो समाज को तो इंटेलिजेंट आदमी मैं ही इनका आगे पानी भरा थे जानो ही को नहीं हमको जानू पड़े तो आप ही जो है ना आदमी को जानो जो आपके समाज के बहुत इंटेलिजेंट है जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है और आपका समाज नहीं दूसरे लोग भी जो है ना इनसे बात करते हुए मिथ्या बात करते हुए कतराते हैं इनके सामने कोई बात करेगा तो सही करेगा मिथ्या बात करेगा क्योंकि इनके पास में हर चीज का जवाब है बहुत अच्छी चीजें आपको बताई के बारे में बताई और पुराने समय में क्या होता था कैसे होता था ये बातें पहले भी बताई आपको कि अब तो आपके सामने वो चुनौतियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी पहले तो बहुत भारी चुनौती थी आपको विश्वास भी नहीं होगा मतलब इन चीजों का आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वोट देने का हक जो है वो नहीं दिया जा रहा था कैसी परिस्थितियां बनी उसके अलावा स्कूल में पढ़ने का जो है वो इनको
हक आपको नहीं दिया गया, बाहर बिठाते थे, पास में नहीं बिठाते। ये तो 100 साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद तक भी ये स्थिति थी कि गांव के लोग, किसान वर्ग के लोग घबराते हुए, डरते हुए वोट देने तक नहीं जाते थे। आज आपको ये लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं जाने थे, आज तो थैबूकियां चढ़ाएगा थांगे आंखें लड़े, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आंखें लड़ना तो बहुत दूर की बात है, आंख में आंख डाल के बात करने वाले भी बहुत कम लोग थे। तो उन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में समाज आगे बढ़ा है, ये चीजें कभी आपको जाननी हो तो शिवनारायण जी से आप संपर्क करें, इनके नंबर ले लें, इनके यूट्यूब चैनल पर भी सुने। फोन पर तो ये ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इनको भी थोड़ी सुनने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ, सुनने में। इसके बाद एक हमारे वो सब बोलो, मैं तो वो सेतु हूँ, बीच की कड़ी हूँ। लेक्चरर सब आओ, सब बोल गया लगा ही दिया। लेक्चरर है अपने बेटा जानो थे परम आदरणीय श्री किशोर जी और सम्मानित भावी पीढ़ी आप हो तो छात्रावास के पुनर्निर्माण के बाद में आना जाना होता है, वार्डन साहब से राम राम होते हैं, लेकिन आज संख्या बल कम दिखा। जिस समय मूर्ति स्थापना हुई थी तो पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर। कोई एक अच्छी बात ग्रहण कर लीजिए इनके महापुरुषों के जीवन से, एक अच्छी बात सभी वक्ताओं ने बताई है, बहुत सारी बातें बताई होगी। आपने 10 नोट की होगी, शिवनारायण जी की 2 कर ली, मोहन जी की 1 कर ली, सांगवा साहब की 1 कर ली। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद और आशा करते हैं कि 2-3 अच्छी बातें हैं हर कार्यक्रम से आप लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चौधरी छोटू राम जी की जयंती में पधारे सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप तो यही रहते हैं। तो जो सभी ने बातें बताई है कि छोटू राम जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इनका निक नेम है छोटू राम। नाम तो कुछ दूसरा था, नाम रिचपाल रिचपाल जी। रिचपाल जी तो निक नेम से ये प्रसिद्ध हो गए। और किसानों के ये हितैषी थे और हमारी छात्रावास किसानों के बच्चों के लिए ही बनी थी ये, और आज भी किसानों के बच्चे रहते हैं। अब जैसे बताया कि बाकी समाज ने अपनी अलग अलग बना ली हॉस्टल, तो वो अपने हॉस्टलों में रहते हैं, और जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो उनको यहाँ रहने की, किसान के बच्चों को रहने की सुविधा है। आप में होंगे कोई ऐसे जो दूसरे समाज के लोग हैं? कौन कौन है? विष्णुई है, प्रजापत है। तो जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो सुविधा है। वैसे विष्णुई का तो जम्बेश्वर जी का एक हॉस्टल है ना। अच्छा, तो चलो ये सबके लिए द्वार खुले हैं। यहाँ की सुविधाएं अच्छी लगती है यार, सुविधा अच्छी है, और आप लोग पढ़ाई में पूरा अपना समय लगाना है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है। पढ़ाई के बाद है, आप पढ़ाई करो, देश में आपको काम मिलेगा, विदेश में मिलेगा, बिजनेस में आप जा सकते हो, कोई भी दूसरे रास्ते आप पढ़ाई करके चुन सकते हो। तो पढ़ाई पहला काम है। जब तक आपको परिवार वाले पढ़ाते हैं और पढ़ाने की उनकी जितनी क्षमता है, आप पढ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो। छोटू राम जी का पढ़ाई में मदद किया था, क्या नाम, जो छाजू राम जी, सेठ छाजू राम जी, जो कलकत्ता में थे, हरियाणा का जाट, लांबा जाट थे, किया तो बड़े मजदूरी करना। हाँ, तो उन्होंने पढ़ाई में मदद किया।
और पढ़ कर के ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त पंजाब, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, अपना पंजाब और जो अभी पाकिस्तान का पंजाब है, इतना बड़ा प्रांत था। तो उस समय मतलब आज़ादी से पहले भी चुनाव होते थे, आम जनता उस चुनावों में भाग नहीं लेती थी। तो ये प्रांत के मुख्यमंत्री थे, पंजाब प्रांत। तो उस समय इन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि किसान को बहुत फायदा हुआ। एक बार बताते हैं, पिछले उसमें बताया कि मंडी से वो रेट है जो बोला कि कृषि मंडी से बनाए थे उन्होंने। हाँ वो बनाया, और अंग्रेजों ने बोला कि हम है जो गेहूं है जो 5 रुपए किलो क्या खरीदेंगे, 5 रुपए मण। इन्होंने बोला कि किसान इतनी मेहनत करता है, इतना खर्च आता है, हम तो 9 रुपए मण में देंगे। तो अंग्रेजों ने बोला लेंगे नहीं। तो बोला, इन्होंने जाके बता दिया किसानों ने कोई सभा में कि हमें 9 रुपए का बताया है अंग्रेजों को खरीद के लिए, वो तैयार नहीं है, अपने अपने खेतों में गेहूं को जला देना है जब नहीं लेंगे तो, सस्ते में नहीं देना है, सस्ते में नहीं देना है। तो बोला दूसरे ही दिन बुलावा आ गया अंग्रेजों का, बोला हम आपको 9 रुपए देंगे। बोला नहीं, अभी आपको 10 लगेगा। और अंग्रेज तैयार हो गए। तो ये दबाव की राजनीति भी करना जानते थे। तो अभी जो हमें आपको आगे बढ़ने के लिए इन छोटू राम जी की तरह काम करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी देखना है और आगे बढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फालतू की बातों में टाइम खराब नहीं करना है। आप लोग सब आए और अच्छे से आपने आज हम लोगों ने मिलके छोटू राम जी को याद किया, इनकी जयंती मनाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी हमें इनको याद रखते रहना है। और जब भी ये 24 तारीख का जयंती मनाते हैं तो सब पधारना है, अपना समय निकाल के आने की कोशिश करना है। तो सब पधारे, आपका धन्यवाद, आभार। ये फूल चढ़ा दो, आप लोग आओ, फूल अर्पित करो और फोटो खिंचवा लो एक साथ में। कैमरा किसका अच्छा है वो फिर पवन जी को भेजना।